हेलो व्यूअर्स। आई होप आप सीख रहे होंगे कुछ नया इस चैनल से जिसका नाम है ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। बता दूं आपको, जो अभी ऑनलाइन सीरीज चल रही है वो है टैली प्राइम रिलीज 4.1, जिसके अंदर मैं सभी मॉड्यूल कवर करने वाला हूं, जैसे कि अकाउंट्स, इन्वेंट्री और टैक्सेशन। बता दूं आपको, ये प्रीमियम कोर्स है, ये कोई छोटा मोटा कोर्स नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको डीप नॉलेज देने वाला हूँ एज़ पर माई एक्सपीरियंस। जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं कि जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसके अंदर नंबर ऑफ़ मंथ्स की एंट्री आ रही है, जो कि एक तरह से प्रोजेक्ट वर्क है, एक तरह से केस स्टडीज़ हैं, जो कि हम कंपनी के लेवल पे सीखने को मिलता है। तो वो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। और जैसे ये ख़त्म हो जाएगा तो नया मॉड्यूल स्टार्ट होने वाला है हमारा इन्वेंट्री, उसके बाद टैक्सेशन और इवन की मैं पेरोल भी करवाऊँगा। तो अभी तक जान लें हमने क्या किया है। नवंबर तक की एंट्री पूरी कर ली है और आज हमने एंट्री करनी है दिसंबर मंथ की, जिसके अंदर एक एंट्री है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दो, स्किप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, एंड तक दिखिएगा, ताकि हम पता लगा सकें कि हमारा जो बैलेंस है ये वाला, ये हमारे टैली के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। बता दूं आपको कि जो व्यूअर अभी पहली बार आया ना, और वो इस मंथ की एंट्री को देख रहा है, तो उसको पहले सारी एंट्री करनी पड़ेगी अप्रैल से लेके नवंबर तक की, तभी ये बैलेंस मैच करेगा। क्योंकि ये जो ट्रायल बैलेंस है ये आपका अप्रैल से लेके दिसंबर तक का है, बट अभी हम एंट्री कौन सी कर रहे हैं, दिसंबर की करने जा रहे हैं, क्योंकि नवंबर की हम एंट्री पहले कर चुके हैं। अगर मैं आपको टैली दिखाऊं तो ये देखिए, नवंबर तक की एंट्री हमारी हो चुकी है। और इसका अगर हम आंसर देखें तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे और डिटेल निकालेंगे ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करने के बाद। तो ये हमारा नवंबर तक का बैलेंस पूरा मैच कर रहा था 797,800। तो आज की एंट्री क्या है हमारी, शुरू होने वाली है दिसंबर से। और पहले जान लेते हैं दिसंबर एंट्री में है क्या, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो 3 तारीख की एंट्री है। क्या कह रही है कि हमें स्टेटमेंट रिसीव हुई है बैंक से, SBI से, जो ये साफ साफ शो कर रहा है क्या कि 450 रुपये मेरे कट गए हैं। बैंक ने 550 रुपये काट लिए, तो 450 550 वो क्यों काटे, चेक बाउंस चार्जेस के। लास्ट मंथ नवंबर महीने की एंट्री में मेरे को एक पार्टी से चेक आया था कंसल्टिंग रेवेन्यू के अगेंस्ट, जो मेरी इनकम थी, और 2 दिन के बाद मुझे पता लगा कि वो चेक बाउंस हो गया। अब चेक बाउंस हो गया, हालांकि मुझे उस पार्टी ने कहा कि मैं आपको पैसा दूंगा, तो उसको हमने एज ए डेटर में क्रिएट कर लिया था। अब इस मंथ की एंट्री में कह रहा है कि जो चेक बाउंस की जो चार्जेस है ना, वो बैंक ने काट लिए 550 रुपये। तो वो किसके खाते से गए, वो हमारे खाते से गए, हमारे बैंक बैलेंस से कम हुए। और 330 रुपये कटे किस चीज़ के, चेक बुक चार्जेस के। एक हमने चेक बुक इशू करवाई, 330 रुपये उसके कटे, तो कुल मिला के 330 और 550 रुपये हमारे कट गए बैंक से, 880 रुपये कट गए। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि वो क्या कह रहा है कि जो चेक बुक चार्जेस है ना, वो रिकवर होंगे त्रिशूल सॉल्यूशन से। मतलब त्रिशूल जो पार्टी है, जो डेटर है, 550 रुपये ये वो देगा हमारे को। तो अब एंट्री क्या है, क्लियर है कि 323 रुपये हमारे एक कटे हैं, 550 रुपये एक कटे हैं, लेकिन जो 550 रुपये है वो हमें त्रिशूल देगा। तो एंट्री को समझिए कि त्रिशूल हमारा क्या है, डेटर खड़ा हो जाएगा दोबारा से 550 रुपये का, और जो 330 रुपये हमारा वो चला जाएगा खर्चे में, ठीक है, बैंक चार्जेस में, और बैंक कर देंगे क्रेडिट कितने अमाउंट से, 880 रुपये से। तो एक एंट्री हमारी हो गई। उसके बाद बात करेंगे तो रेंट पेड है, सैलरी पेड है, इनवॉइस रिसीव हुआ है, ठीक है, इनकम क्रिएट हुई है, ओके, विड्रॉ किया है, पर्सनल यूज़ नहीं, कॉन्ट्रा एंट्री आएगी, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल यूज़ नहीं है, इसका मतलब क्या यहाँ पे ऑफिस यूज़ के लिए, तो कॉन्ट्रा एंट्री आएगी। ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस है, और हमने कुछ एसेट्स लिए हैं, 12,000 रुपये के परचेज़ किए हैं, मोबाइल फ़ोन बिल दिया है, कन्वेंस बिल है, बिजली का बिल है, और 12,000 हमने पे कर दिए हैं कंपनी को, ठीक है। और एक ग्रूव डिज़ाइनर को हमने 42,500 रुपये का बिल काट के दी है, एक एंट्री हम ये करेंगे। उसके बाद त्रिशूल अमाउंट से, त्रिशूल से हमारे को पैसा पूरा आ गया 15,550, 6,000 रुपये हमारा ड्राइंग हो गया, और 750 रुपये हमने पे किए हैं चेक से, किसको, प्रोफेशनल चार्जेस फॉर इंटरनल ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। तो ये सारी एंट्री है जो हम आज करेंगे। इसको करने के बाद हमारा जो बैलेंस है वो ये आना चाहिए 8,96,500। तो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया ना, तो ऐसे यूज़फुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बता दूँ आपको एक वजह और भी है, वो वजह क्या है बता दूं आपको। ये कोर्स है, ये चलेगा आपका 3 मंथ्स के लिए, और इसमें जो है सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा आपको। हालांकि उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो आपको बताऊंगा लेटर ऑन। बस आपको करना क्या, भी ध्यान देना है लर्निंग के ऊपर। वो सर्टिफिकेट कैसे होगा, क्या पेपर देना है, पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो सब डिस्कस बाद में करेंगे, बट अभी आपकी फोकसिंग ऑन योर स्टडीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्या कि पहली जो एंट्री है हमारी वो है 3 दिसंबर की। तो मैं यहाँ पे टैली को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे जाता हूँ मैं अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर, वीपैस करने के बाद डेट लेता हूँ यहाँ पे 3-12, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे 3 दिसंबर। तो ये क्या कह रहा है कि हमें SBI से स्टेटमेंट रिसीव हुई है, जो कह रही है कि 550 रुपये जो कट गए आपके चेक बाउंस चार्जेस के,
और 330 रुपये कट गए हमारे चेकबुक चार्जेस के। तो 2 चार्जेस हमारे कट गए हैं। और तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेमेंट में जाता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ पहले बैंक चार्जेस। तो मैंने यहाँ पे नहीं बना हुआ कि खर्चा है, तो मैं यहाँ पे करूँगा क्रिएट। तो मैंने लिया बैंक चार्जेस, जो कि मेरा बनेगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एप्लीकेबल किया। और कितने लगे? 330 रुपये। उसके बाद डेबिट। अब डेबिट में क्या होगा हमारा, अब आएगा डेटर। अब डेटर हमारा क्या है, क्योंकि अब जनरल एंट्री आएगी, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ जनरल वाउचर। तो बैंक चार्ज डेबिट हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा डेबिट में, त्रिशूल, क्योंकि त्रिशूल ने प्रॉमिस किया है कि 550 रुपये वो हमें देगा। तो त्रिशूल के पैसे जो अभी पड़े हुए हैं वो पड़े हैं 15,000 रुपये, लेकिन जैसे 550 की एंट्री और करूँगा तो उसका अमाउंट ऐड होने के बाद टोटल हो जाएगा 15,550 रुपये। तो त्रिशूल हमारे को 550 देगा। बैंक कितना कर गया, 330 रुपये, ये कटे, 550 ये देगा, और क्रेडिट में हमारा क्या आ जाएगा, बैंक। तो बैंक से हमारे कितने पैसे कट गए, 880 रुपये कट गए। तो आप इस एंट्री को 2 बार भी कर सकते हो, अलग अलग एंट्री। कैसे कि पहले आप लेंगे बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू SBI 330, और फिर एक एंट्री पास करेंगे क्या कि त्रिशूल अकाउंट डेबिट 550 टू SBI बैंक 550। तो मैंने दोनों को इकट्ठा कर दिया, ये सोच के कि टाइम ना ख़राब हो, और वैसे भी आपको मल्टीपल लेजर्स की अगर एंट्री करनी है एडजस्टमेंट के साथ, तो बेटर है कि आप एक बार में ही करें, ताकि आपके जो एक्सपर्टीज़ हैं और निकल कर आएँ। तो यहाँ पे मैंने बैंक चार्ज, त्रिशूल सॉफ्टवेयर और SBI तीनों को मैंने इकट्ठा किया है, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, जनरल वाउचर आया, क्योंकि मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ ये एंट्री देखते हुए कि जो 550 रुपये मेरे बैंक से कटे हैं वो त्रिशूल सॉफ्टवेयर मेरे को देने वाला है इन फ्यूचर। तो उसको डेटर पहले से बना हुआ था, तो उसके अंदर अमाउंट मैंने ऐड कर दिया पहले वाले अमाउंट में, तो वो मुझे पैसे देगा कितने, 15,550 रुपये, इंक्लूडिंग चेक बाउंस चार्जेस। तो नरेशन में क्या आएगा, चेक नंबर पता है डाल दीजिए, नहीं पता छोड़ दीजिए। नरेशन में क्या आएगा, यहाँ पे 98 3 नंबर की एंट्री है। ये मैं ऐसे क्यों करता हूँ बता दूँ आपको, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अपने टैली में काम कर रहे हैं अपना एजुकेशन वर्जन के अंदर, तो वहाँ पे डेट चेंज नहीं होती, वहाँ पे सारी एंट्री 1 या 2 तारीख की रहेगी। तो अगर आप 1-2 की एंट्री पास कर रहे हैं, तो अगर लेजर आपका नहीं मिलेगा, बैलेंस अमाउंट आपका नहीं मिलेगा लेजर का, तो आप कैसे चेक करेंगे कि एंट्री कौन सी डेट की थी। तो यहाँ से ये जो नंबर लिखा है 98, यहाँ से पता लग जाएगा कि हमने एंट्री ये वाली पास की हुई है। एंटर एंड फिनिश। इसके बाद हम बात करते हैं रेंट पे किया, तो रेंट तो हमारा कितना था, 2500 रुपये का था। आगे एंट्री जो हमारी फटाफट से होने वाली है। तो डेट चेंज करता हूँ, 5 तारीख लेता हूँ यहाँ पे, और पेमेंट के लिए मैं प्रेस करूँगा F5, यहाँ मैं क्लिक कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिया रेंट कितना 2500, मैंने कैसे दिया, बैंक से दिया, और चेक नंबर पता है डाल दो, नहीं तो छोड़ सकते हो। नंबर क्या है 99, 5 तारीख की है, तो 99 नंबर 5 दिसंबर की है, एंड एंटर। इसके बाद हम बात करते हैं सैलरी पे की है। सैलरी कितनी है हमारी, 12,000 रुपये, 4500 एक है, 7500 रुपये एक है। 6 तारीख की एंट्री है, डेट चेंज की मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे लिया स्टाफ सैलरी, कितना आएगा 12,000 रुपये। और यहाँ पे बैंक हो गया क्रेडिट, क्योंकि मैंने पैसे बैंक से दिए हैं। और यहाँ पे क्या आएगा 100 नंबर 6 तारीख की एंट्री है, 100 6 दिसंबर की एंट्री है। हालांकि मैं यहाँ पे जब काम कर रहा हूँ गोल्ड पे या फिर सिंगल यूज़र एडिशन पे, तो यहाँ पे आप नरेशन में क्या लिखेंगे कि स्टाफ सैलरी पेड बाय बैंक, क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं आएगा, वहाँ पे आपकी रेफरेंस आएगी। ये मैं नंबर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप प्रैक्टिस एंट्री में काम कर रहे हैं, इसीलिए। एंटर करता हूँ, फिनिश। इसके बाद हम बात करते हैं 8 तारीख की एंट्री। तो डेट चेंज करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ 8, और 8 को एंट्री क्या कहती है कि हमने राज ट्रैवल से इनवॉइस रिसीव किया है। इनवॉइस का मतलब होता है बिल। तो अगर मैंने किसी से बिल रिसीव किया, उसका मतलब क्या है कि मैंने उससे कोई सर्विस ली है। सर्विस ली है तो क्या लिया है मैंने लिया है कैब हायरिंग और आउट स्टेशन टूर। कितना बिल बना, 6200 रुपये का। तो जो मेरे खर्चे हैं वो हमेशा होते हैं डेबिट, तो खर्चा क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पर आएगा क्या, जनरल एंट्री होगी हमारी, क्योंकि हमारे पास से ना कैश गया ना बैंक गया। तो डेबिट में क्या होगा यहाँ पे, कैब हायरिंग। कितना पैसा आ रहा है कैब हायरिंग का, कैब हायरिंग का आ रहा है 3,000 रुपये। तो मैंने यहाँ पे दिया 3,000 रुपये, फिर दिया डेबिट। उसके बाद क्या आ रहा है, आउट स्टेशन टूर। इस पर कितना अमाउंट है, इस पर अमाउंट है हमारा 3200। तो मैंने यहाँ पे लिया 3200, और क्रेडिट कर देंगे किसको, राज ट्रैवल को, जिसने हमारे को बिल इशू किया है। तो यहाँ पे क्या 101 नंबर, और डेट है हमारी 8 दिसंबर की। एंटर किया एंड फिनिश।
इसके बाद हम बात करते हैं कि 50,000 रुपये हमारे पास चेक से आया। वाह जी वाह, क्या बात है। यूनिग्राम से आए हैं और कंसल्टिंग रेवेन्यू है, तो हमारा इनकम हेड है, तो पैसा आ गया तो बात खत्म होगी। देने वाला कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा इनकम हेड है, बात खत्म होगी 50,000 रुपये की। तो 50,000 चेक से आया तो बैंक हमारा हो जाएगा डेबिट। तो रिसिप्ट की एंट्री आएगी, डेट चेंज करता हूँ 9 तारीख, वाउचर लेता हूँ रिसिप्ट, क्योंकि पैसा हमारे पास आ रहा है। अब क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने सर्विस दी है। सर्विस कौन सी दी है मैंने, कंसल्टिंग रेवेन्यू। कितना पैसा आ रहा है, 50,000 रुपये आ रहा है। और कैसे आ रहा है, बैंक से। तो रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट हो जाएगा। चेक नंबर आपको पता है, डाल सकते हो, नहीं तो इसको आप स्किप कर सकते हो। 102 नंबर है और डेट है आपकी 9 दिसंबर की, एंड एंटर। ये मेरी एंट्री होगी 9 तारीख की। फिर 30,000 रुपये हमने बैंक से कैश करवाए हैं, निकलवाए हैं। अब ये पर्सनल यूज़ नहीं है, अगर पर्सनल यूज़ नहीं है तो फिर ये ड्राइंग भी नहीं है, तो फिर ये क्या होगी, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। क्योंकि अगर हमारी कंपनी में कैश कम पड़ रहा है तो बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं ना, तो बैंक से विड्रॉ किया तो एंट्री होगी कैश टू बैंक, क्योंकि रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश डेबिट होगा। और बैंक क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो पैसा कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है, बैंक गिवर हुआ तो बैंक वहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो कितना है, 30,000 रुपये, 10 तारीख की एंट्री है। तो मैंने यहाँ पे डेट पे गया और यहाँ पे लिया 10 तारीख। वाउचर कौन सा आएगा, कॉन्ट्रा, क्योंकि कैश अकाउंट भी मेरा है, बैंक अकाउंट भी मेरा है। तो जहाँ पे हम क्या बैंक में जमा करवाते हैं कैश या फिर निकलवाते हैं, तो एंट्री आती है कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। तो मैंने कैश निकलवाया तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ आ जाएगा क्या, CR मीन्स क्रेडिट। तो पैसा कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है, तो यहाँ पे बैंक का नाम आ जाएगा। और कितना पैसा है, 30,000 चेक से या फिर ई फंड से या फिर अदर से, जो भी आपको लेना है कर सकते हो। मैं यहाँ पे करता हूँ और अदर्स और कैश अकाउंट डेबिट, मतलब मेरे पास कैश आ गया। तो एंट्री नंबर क्या है, 103, और डेट क्या है हमारी 10 दिसंबर, एंटर एंड एंटर। ये मेरी एंट्री हो गई। फिर हम बात करते हैं, 750 रुपये हमने पे किए हैं ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस के। ठीक है, कैसे पे किए, कैश पे किए हैं। तो डेट आएगी 11, वाउचर आएगा हमारा पेमेंट, और लेजर कौन सा आएगा, ऑफिस मेंटेनेंस, कितना 750 रुपया, और कैसे पे किया, कैश पे। ठीक है, सिंपल एंट्री। यहाँ पे खर्चा डेबिट होता है हमेशा, लेजर मेरे पहले से बने हुए हैं, तो देयर इज़ नो नीड टू क्रिएट अगेन एंड अगेन। तो 104 नंबर एंट्री है और डेट है आपकी 11 दिसंबर की, एंड एंट्री हो गई। फिर हम बात करते हैं क्या, कि मिस्टर शर्मा ने 12,000 रुपये के इक्विपमेंट लिए हैं ऑन क्रेडिट। किससे लिए हैं, ट्रांसफॉर्म प्राइवेट टेक लिमिटेड से। और इस एसेट की जो है डिस्पोजेबल वैल्यू है वो 6 साल है, मतलब 6 साल के बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखा जाए तो इसकी हर एक साल की जो वैल्यू है ना, वो 2,000 रुपये कम होगी। कैसे, 12,000 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो हर साल की वैल्यू कितनी कम होगी, 2,000 रुपये कम होगी। तो फिलहाल हमने परचेज़ किया है और हमने क्या लिया है, हमने लिया है ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, 15 तारीख की एंट्री है। तो मैं यहाँ पे डेट चेंज करता हूँ और मैं पैसे दे के ले रहा हूँ। ऑफिस यूज़ ऑन क्रेडिट है, उधार है, तो उधार है तो क्या आएगा यहाँ पे, जर्नल। तो लेजर बनाइए, मेरे पास क्या आ रहा है, ऑफिस इक्विपमेंट आ रहा है, विच मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मैंने लेजर बनाया ऑल्ट सी करके, और यहाँ पे लेजर का आया ऑफिस इक्विपमेंट, जो कि मेरा बनेगा अंडर फिक्स एसेट्स के। क्योंकि ये एसेट्स वो होते हैं जिनकी कोई वैल्यू होती है, जिनकी वैल्यू काफ़ी टाइम के बाद चेंज होती है, जैसे साल के बाद, जैसे कार, स्कूटर, बाइक, बिल्डिंग, इनकी डिस्पोजेबल वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। तो वहाँ पे आएगा फिक्स एसेट, क्योंकि खर्चा नहीं मानते इसको हम लोग। GST एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल है। कंट्रोल किया यहाँ से बाहर, कितने का एसेट आया, ये आया 12,000 रुपये का। और किसने दिया है ये उधार, ये दिया है हमको ट्रांसफॉर्म टेक प्राइवेट लिमिटेड से। तो रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, ट्रांसफॉर्म टेक। तो ये हो जाएगा क्रेडिट। और किसके अंडर बनेगा, ये बनेगा अंडर सन्डरी क्रेडिटर्स के अंदर, क्योंकि डेटर वो होते हैं इनसे पैसा लेना होता है, और क्रेडिटर्स वो होते हैं इसको पैसा देना होता है, तो इसको हमें देना है। तो यहाँ पे बनेगा क्रिएट, और लेजर का नाम बनेगा क्या, ट्रांसफॉर्म टेक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मेरा क्या बनेगा, अंडर सन्डरी क्रेडिटर्स। इसको बिल बाय बिल येस करूंगा, मैंने पहले ही बताया था क्यों करूंगा, क्योंकि अगर मैं इस पार्टी से मल्टीपल बिल ले रहा हूं तो जब पेमेंट करूंगा तो मुझे पता होगा कि मैं कौन से बिल की पेमेंट कर रहा हूं। कंट्रोल किया, न्यू रेफरेंस, उसका बिल नंबर आ जाएगा यहाँ पे। 15 तारीख की एंट्री है, 105 नंबर, एंटर एंड एंटर। इसके बाद हम बात करते हैं 1450 रुपये का हमने मोबाइल फ़ोन बिल दिया है चेक से। ठीक है, तो 16 तारीख की एंट्री है, पेमेंट करेंगे, और यहाँ पे लेजर में खर्चा क्या आएगा, मोबाइल फ़ोन बिल अकाउंट डेबिट। अब कितना अमाउंट है, 1450 बाय चेक, तो 1450 लिया, और SBI बैंक हमारा हो जाएगा क्रेडिट। चेक का नंबर पता है, डाल दो, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हो। तो 106 नंबर, और डेट क्या है हमारी 16 दिसंबर की। तो हमारे आधे महीने की एंट्री यहाँ पे पूरी हो चुकी है, और बस ये हमें 5-6 एंट्री और करनी है, फिर हमारा पूरा बैलेंस इसको चेक करेंगे।
तो कन्वेंस बिल जाएगा अगला 1100 रुपये का कैश में, तो 20 तारीख की एंट्री है, तो यहाँ पे डेट चेंज करेंगे 20, पेमेंट है ओके। तो कन्वेंस बिल अकाउंट डेबिट, कितना आया बिल, बिल आया है हमारा कन्वेंस बिल 1100 रुपये का कैश में, तो मैंने लिया 1100 रुपये और यहाँ पे आ जाएगा टू कैश। एंट्री नंबर क्या है 107, 20 तारीख की एंट्री, ये मेरी एंट्री हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं अगली एंट्री, क्या कर रहा है कि 850 रुपये हमारा बिजली का बिल, 850 पेड, 850 इन कैश इलेक्ट्रिसिटी बिल, 21 तारीख की एंट्री है, डेट चेंज करी मैंने, पेमेंट है तो यहाँ पे लेजर लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना का बिल है 850 रुपये का है, कैसे पे किया हमने, कैश पे किया ओके। और यहाँ पे नंबर लिख लेंगे 108 अपनी रेफरेंस के लिए एंड एंटर, तो ये मेरी एंट्री हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे क्या कि हमने अब 12,000 रुपये का चेक पे किया किसको, ट्रांसफॉर्म टेक को। अब क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफॉर्म टेक को हमने चेक को दिया क्यों, तो ये तो हमें याद है कि हमने अभी हाल ही में यहाँ से परचेज़ किया था, बट अगर आपने परचेज़ ये कई महीने पहले किया होता तो कैसे चेक करेंगे, अब ये क्वेश्चन आता है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब क्या है कि मैं टैली पे जाता हूँ यहाँ पे और एस्केप करके पीछे आता हूँ और जाता हूँ यहाँ पे बैलेंस शीट पे, डिटेल निकालता हूँ, ऑल्ट F1 करके। देखिए यहाँ पे बताएगा क्या, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर कितने हैं 28,500 रुपये, मतलब मेरे को देने हैं, किस किस को देने हैं मैं एंटर करता हूँ। तो देखिए 16,500 मेरे को देने हैं राज ट्रैवल को, 12,000 देने हैं मैंने ट्रांसफॉर्म टेक को। तो पेमेंट देने से पहले आप चेक करोगे बैलेंस शीट के अंदर या ट्रायल बैलेंस के अंदर कि आपको पैसा देना भी है कि नहीं देना। अगर नहीं देना तो फिर क्यों देंगे हम, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। और अगर हम देने बैठेंगे तो वो किसके अंडर लेंगे, ये भी एक इशू है। तो यहाँ पे एंट्री में साफ साफ लिखा हुआ है क्या कि हम ट्रांसफॉर्म टेक को पैसा दे रहे हैं। तो मैंने चेक कर लिया कि हाँ उसका पैसा आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ देना है, तो दे देते हैं, ठीक है। तो मैं बैक करके जाता हूँ और वाउचर में गया, यहाँ पे डेट ली मैंने क्या 23 तारीख और यहाँ पे लिया मैंने क्या ट्रांसफॉर्म टेक। जैसे ही एंटर करूँगा यहाँ पे तो देखो बताएगा यहाँ पे इसका लेजर बैलेंस कितना है 12,000 रुपये, जो कि CR है, मतलब क्रेडिट है, इसको देना है। तो मैंने लिया यहाँ पे 12,000, अगेंस्ट रेफरेंस देखिए बिल नंबर आ गया। इसलिए बोलता हूँ कि अगेंस्ट रेफरेंस करने के लिए आपको बिल बाय बिल आपको ऑन जरूर करना है, ताकि जब मल्टीपल बिल के साथ हम काम करें तो जब पेमेंट दें या लें तो हमें आइडिया हो किसके अगेंस्ट कर रहे हैं। तो ये पेमेंट दी है चेक से, तो यहाँ पे आ जाएगा SBI। चेक नंबर अगर आपको पता है डाल दो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो एज़ यूजुअल। और ये एंट्री है 109 और डेट क्या है 23 दिसंबर की, एंट्री एंड फिनिश। इसके बाद बात करते हैं ग्रुप। अब 42,500 रुपये का हम क्या कर रहे हैं, रेज़ कर रहे हैं। अब देखो रिसीव नहीं है, रेज़ है। रेज़ का मतलब क्या होता है कि बिल काट के दे रहे हैं, ठीक है। अब किसी को हम बिल फाड़ के दे रहे हैं, काट के दे रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि वो हमसे सर्विस ले रहा है। अब वो सर्विस ले रहा है इसका मतलब हमें वो पैसे देगा। तो उसको अगर हम बिल काट के दे रहे हैं तो क्यों काट के दे रहे हैं, क्योंकि हमने उसको सर्विस दी है अपनी, कौन सी, कंसल्टेंसी। तो हमने ग्रूव्ड देनर को क्रिएट करना है लेजर को एज ए आउटस्टैंडिंग कि मेरा ये डेटर है, मुझे पैसे देगा। तो 24 तारीख की एंट्री है, ठीक है, 24 तारीख लेते हैं और यहाँ पे लेंगे वाउचर कौन सा, जनरल, क्योंकि एंट्री उधार की है। तो पैसे कौन देगा, वो डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट कौन होने वाला है, वो होने वाला है ग्रूव डिज़ाइनर। तो इसके नाम से लेजर बनेगा। तो मैं करता हूँ ऑल्ट के साथ C और यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, जो कि मेरा बनेगा अंडर सन्ड्री डेटर। अब क्रेडिटर नहीं बनेगा, क्रेडिटर वो होता है इसको पैसे देने होते हैं, यहाँ पे लेने हैं। तो यहाँ पे आएगा डेटर और बिल बाय बिल हमेशा आपको येस करना है इन केस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स और डेटर्स में, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। कितना पैसा है इसका, इसका है आपका 42,500 रुपये। तो मैंने लिया 42500 और न्यू रेफरेंस, ये तो हमारा ही जनरेट होगा बिल नंबर। और इसमें आ जाएगा आपका क्या, कंसल्टिंग रेवेन्यू। इसमें क्या है 110 नंबर, 24 तारीख की एंट्री है एंड फिनिश। फिर हम बात करते हैं क्या कि अब मुझे पैसा रिसीव हो रहा है 15,550 रुपये किससे, त्रिशूल से, कैश में। 25 तारीख की एंट्री है, ठीक है, पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है तो वाउचर कौन सा आएगा, रिसिप्ट आएगा। किससे आ रहा है, त्रिशूल आ रहा है। तो यहाँ पे क्रेडिट है, तो विच मीन्स क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो देने वाला कौन हुआ हमारा, देने वाला हमारा हुआ पार्टी का नाम त्रिशूल। तो यहाँ पे त्रिशूल लिया, जैसे ही एंटर करूँगा तो उसका जो बैलेंस देखिए यहाँ पे शो कर रहा है 15,550 क्या है, डेबिट बैलेंस है, ठीक है, जिससे लेने हैं। तो यहाँ पे लिया मैंने 15,550 अगेंस्ट रेफरेंस। एक तो हमारा था ये वाला बिल का अमाउंट और दूसरा था हमारा 550 रुपये किसका, चेक बाउंस चार्जेस के। टोटल हो गया 15,550 और यहाँ पे हो गया 0। कैसे आया, कैश आया, तो कैश मैंने यहाँ पे कर लिया। अगर आप यहाँ बैंक कर दोगे तो कैश और बैंक आपके बाद में जाके मैच नहीं करेंगे, इसलिए आपको प्रॉपर ध्यान देना है कि आपका पैसा किस मोड में आ रहा है। तो ये है आपका 25 तारीख की एंट्री, तो 111 नंबर और डेट आ जाएगी आपकी 25 दिसंबर की एंड एंटर। तो ये आपकी एंट्री होगी 25 दिसंबर, मेरी क्रिसमस। उसके बाद हम बात करते हैं क्या, विड्रॉ कर रहे हैं 6,000 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए। तो 28 तारीख की एंट्री है,
पेमेंट करेंगे। पेमेंट क्यों करेंगे? क्योंकि ड्राइंग्स हैं, पर्सनल यूज़ है, 6,000 रुपये कैश। तो ड्राइंग हमारा पहले से बना हुआ है और ड्राइंग हमेशा हमारा बनता है अंडर कैपिटल के। तो 6,000 रुपये लिया और यहाँ पे लिया कैश। अगर चेक करना हो मेरे को कि ड्राइंग किसके अंडर बना हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल के साथ एंटर। देखिए यहाँ पे कैपिटल शो हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे कैश किया क्रेडिट और यहाँ पे आ जाएगा क्या, 28 तारीख की एंट्री है, 112 नंबर एंड एंटर। नाउ कम टू द लास्ट एंट्री, और वो क्या है कि 7500 रुपये पे किए हैं बाय चेक टुवर्ड्स प्रोफेशनल चार्जेस फॉर इंटरनल ऑडिट। तो हमारा लेजर बनेगा क्या, प्रोफेशनल चार्जेस के नाम से, जो कि हमारा खर्चा है। हम अक्सर करते हैं, इसकी कोई रिबेट या कुछ इसका फ़ायदा होने वाला नहीं है, खर्चा है हमारा। तो कब का है ये 30 तारीख है। तो डेट चेंज की मैंने, यहाँ पे आया 30। अब पेमेंट में जो खर्चा होगा वो डेबिट होता है, तो खर्चा यहाँ बना नहीं हुआ, तो मैं खर्चा लेजर बनाऊंगा क्रिएट और यहाँ पे दूंगा प्रोफेशनल चार्जेस, जो कि मेरा बनेगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। जीएसटी लगाना है, नहीं लगाना, नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए किया। और ये कितने का है, ये है 7,500 रुपये का। और पेमेंट दी है आपने कैसे, बाय चेक। तो SBI आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिया SBI एंड एंटर। चेक नंबर पता डाल दो, नहीं तो छोड़ दो। और लास्ट क्या है स्टेप हमारा, 113 नंबर और डेट के साथ, जैसे हम अक्सर करते आए हैं, और ये एंट्री की एंड फिनिश। तो यहाँ तक मेरी जो है पूरी एंट्री फिनिश हो चुकी है। नाउ वी हैव टू सी द ट्रायल बैलेंस कि हमारा आंसर अब मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो ये हमारा बैलेंस आना चाहिए 8,96,500 रुपये। तो मैं टैली देखता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, कहाँ पे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर डिटेल निकालता हूँ। ऑल्ट F1 करने के बाद आप यहाँ चेक करेंगे कितना बैलेंस आ रहा है, 8,96,500 रुपये, 8,96,500 रुपये, विच मीन्स कि हमारा बैलेंस मैच कर गया है। नाउ कम टू द पॉइंट, हम चेक करेंगे इंडिविजुअल लेजर अमाउंट को कि वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो कैपिटल की बात करते हैं, कितना, 4 लाख रुपये है। ऊपर जाइए, कैपिटल हमारा कितना है, 4 लाख रुपए है। ड्राइंग कितनी है, 59,000, मतलब 50,000 के ऊपर 9,000, ये देखिए 59,000। अब जो बात करेंगे एसेट्स की फिक्स की, पहले हमारा कुछ और था, अब कुछ आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो एसेट है ये वाला 12,000 अभी अभी ऐड हुआ है ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से। तो कितना हो गया, 95,500 रुपये। यहाँ पे कितना आ रहा है, 95,500 रुपये। देखिए यहाँ भी 12,000 रुपये वो ऐड हो चुका है। फिर हम बात करते हैं करंट एसेट्स की, 535,450, 535,450 बिल्कुल सही आ रहा है। बट मेक श्योर कि कैश बैंक ये आप चेक कर लीजिए एक बार। तो डिपॉजिट एसेट्स जो हमारे यहाँ 28,000 के पड़े हैं, 28 के पड़े हैं। डेटर्स जो है हमारे कितने हैं, 42,500 के हैं। डेटर जो है हमारी 42,500 के हैं। अगर चेक करना हो कि डेटर कौन है, किससे पैसा आना है, तो आप एंटर करके चेक कर सकते हैं। ग्रुप जनरल से आना है, एंटर करेंगे तो बताएगा कौन से मंथ की एंट्री है, दिसंबर मंथ की एंट्री है। फिर एंटर करोगे तो वो डेट खुल जाएगी। बट आपको नहीं जाना तो स्केप करके पीछे आ जाइए। कैश पड़ा हमारा कितना, 2,98,050, 2,98,050 कैश पड़ा है। और बैंक पड़ा है 1,58,500, 1,58,500। बाकी 6,000 और 2,400, 6,000 2,400 बिल्कुल सही है। इनकम कितनी है हमारी, 4,80,000, इनकम हमारी है 4,80,000 रुपये। और खर्चों की बात करेंगे तो हमारा आ रहा है 2,06,550 रुपये। खर्चे की बात करेंगे तो 2,06,550 रुपये। सो देखा आपने कि इस एंट्रीज को करने से क्या हो रहा है कि हमारे जो प्रैक्टिकल स्किल्स है ना, ये इम्प्रूव हो रहे हैं। क्योंकि अकेला वाउचर सीखने से और 2 एंट्री पास करने से अकाउंटेंट नहीं बना जा सकता। आपको अपनी एक्सपर्टीज़ लाने के लिए आपको यू हैव टू प्रैक्टिस मोर। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे इतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जिसको डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल के अंदर आप जब जाएंगे ऐप के अंदर तो आपको मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल, जिसके अंदर केस स्टडी के नाम से टैली फोल्डर के अंदर जो पड़ा हुआ है, सारी की सारी PDF, सारी की सारी PPTs और सारी की सारी एक्सरसाइज जो मैं आपको करवा रहा हूँ 1 मंथ बाय मंथ, वो सब आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगी। और बता दूँ आपको फिर जाने से पहले कि ये प्रीमियम कोर्स है, इसका सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा उन कैंडिडेट्स को जो कि एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। उसके लिए क्या टर्म कंडीशंस हैं आई विल टेल यू लेटर ऑन। बट आप क्या करें, कीप फोकसिंग ऑन योर स्टडीज़, क्योंकि इस प्रीमियम कोर्स के अंदर मैं अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन, इवन की पेरोल भी बताऊंगा। तो मैं अपने ओर से पूरा बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ एट फ्री ऑफ कॉस्ट। आप भी बेहतर कीजिएगा। कोई डाउट अगर रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। और हाँ, जो व्यूअर ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो वो ज़रूर कर लें ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए। और बेल आइकन पर प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलेगा, क्योंकि जब घंटी बजेगी तभी तो पता चलेगा कि हाँ कोई वीडियो आई है। सो कीप लर्निंग विद अस। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।